दोस्तों नमस्कार। होटल और सपा सेंटरों के नाम से जगह जगह छोटे कस्बों में और बड़े शहरों के अंदर इनकी ब्रांचें खुली हुई हैं। उनको नाम होटलों का सटे मतलब ठहरने का निवास स्थान बताया जाता है। वहां पर देह व्यापार का धंधा बहुत ही काफी दिनों से दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और उसके अंदर जो बातें हो रही हैं, जो कहने के लिए वो सटे हैं, रुकने का ठहराव का स्थान बता रहे हैं, वहां पर लालच देकर होटलों और सपा सेंटरों के अंदर देह व्यापार चलता है। नाम उनको सपा सेंटर और होटलों का दिया जाता है कि रात को ये रुकने का रात्रि विश्राम गृह लगाओ, दिन का विश्राम गृह लगाओ। सपा सेंटर वहां पर जहां पर कहते हैं कि यहाँ जो ये एक सपा सेंटर होता है, मसाज सेंटर कहें या सपा सेंटर कहें, दोनों को इक्वल है। देश के अंदर देश में देह व्यापार चिंताजनक जो हद होती है, मतलब चिंता का जो विषय होता है, उसको पार कर चुका है। होटलों एवं सपा सेंटरों में इसके मामले बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। जरूरतमंद महिलाओं और युवतियों को नौकरी और अन्य लालच देकर चलाए जा रहे इन धंधों में अब पुरुषों के साथ उनकी महिलाएं भी बहुत ज्यादा शामिल हो गई हैं। हम अब आज आपको इन घटनाओं के बारे में जो हमारे देश के अंदर घटती जा रही हैं, जहां जहां पर घटित हुई, उनके बारे में आपको बताते हैं। 22 अक्टूबर को अमृतसर पंजाब का एरिया पड़ता है। पंजाब के अंदर स्थित एक सपा सेंटर की आड़ में चलाए जा रहे देह व्यापार के अड्डे के ऊपर छापा मारा गया पुलिस के माध्यम से। पुलिस ने छापा मारा और वहां पर थाईलैंड से लाई गई 4 युवतियां और 18 युवक युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाईलैंड अपना एक देश है, वहां से 4 युवतियां लाई गई थी। जो देह व्यापार का धंधा पंजाब के अंदर चल रहा था। 22 अक्टूबर की घटना है। 17 अक्टूबर को गुजरात पुलिस ने राज्य भर में देह व्यापार के धंधे में संलिप्त जितने भी सपा सेंटर हैं, मसाज पार्लर, होटलों का पता लगाने के लिए चलाए अभियान के अंतर्गत 21 अक्टूबर तक 3000 स्थानों पर छापेमारी करके 300 लड़के लड़कियों गिरफ्तार करने के अलावा 60 से अधिक सपा सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई और होटलों के लाइसेंस रद्द किए। इनमें लड़कियां उपलब्ध कराने के बदले उनसे 4 से 5,000 रुपए लिए जाते थे। ये गुजरात का मामला है, जहां पर छापेमारी जो टीम बनाई गई, जो पुलिस की जो टीम बनाई थी, उसने जो है ना वहां पता लगाया और वहां पर इतने युवक युवतियों के ऊपर केस दर्ज की गई। 600 से लगभग अधिक के 4 से 5,000 रुपये जो ना उनका रेट था, जो देह व्यापार का धंधा था। 14 अक्टूबर को बालोतरा और पचपदरा राजस्थान में विदेशी युवतियों को टूरिस्ट वीजे पर लाकर उनसे वेश्यावृत्ति करवाने वाले के आरोप में पुलिस ने विभिन्न सपा सेंटरों में छापेमारी करके एक स्थानीय और 9 विदेशी युवतियों, एक सपा सेंटर के मैनेजर तथा 5 ग्राहकों सहित कुल 16 को गिरफ्तार कर लिया। ये राजस्थान की घटना है। विदेशी युवतियों को लाते हैं और यहाँ लोग उनके लालच में बहुत ज्यादा पैसा खराब करते हैं और फिर इस तरह की सपा सेंटर जो चलाए जाते हैं, आज हम उनका खुलासा कर रहे हैं और हम आपको उनके बारे में बिल्कुल बता रहे हैं, परिणाम उसके सबूत के माध्यम से। 8 अक्टूबर को कानपुर उत्तर प्रदेश में एक होटल में पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ करके 6 लड़कियां जो कॉल गर्ल का काम करती थी, 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि होटल का संचालक फरार हो गया। होटल के कमरे में रखे कूड़ादान में आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। आपत्तिजनक सामग्री जो एक यूज करने वाली चीजें होती हैं, जो उसके उनका जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उसके टाइम में यूज करने वाली चीजें, बहुत सारी चीजें मिली हैं आपत्तिजनक। इस तरह के जो सेंटर हैं, ये सरकार को इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की बहुत जरूरत है। 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की बात है, ग्वालियर की। एक होटल पर छापा मारकर अनेक युवतियों को ग्राहकों के साथ पकड़ने के अलावा अड्डे के मालिक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया, जबकि अड्डे का सरगना फरार हो गया। अड्डे का जो मालिक था, उसकी जो पत्नी थी, वो भी उस कार्य के अंदर संलिप्त थी, मतलब ये कहें कि वो उसके अंदर भागीदार थी। उसको पकड़ लिया गया और जो मालिक था वो मौके से फरार हो गया। ये इस तरह के धंधे लोग लुगाई, खसम और लुगाई दोनों मिलकर के कर रहे हैं। समाज के अंदर ये घिनौना कार्य है। इस तरह के कार्यों से
समाज को बचना भी चाहिए। सरकार को इनके ऊपर कड़े से कड़े कदम उठाने का कार्य करना चाहिए। 5,000 से 10,000 रुपए ग्राहकों को लड़कियां उपलब्ध कराई जाती, 5 से 10,000 रुपए तक का वहां का रेट था। अड्डे छुड़वाई गई एक 14 वर्षीय नाबालिग के अनुसार अड्डे का सरगना उसे किसी कंपनी में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लेकर के वहां आया था और फिर उससे वो वेश्यावृत्ति का धंधा कराता था और मोटे पैसे खुद कमाता था। उसको सिर्फ खाने के लिए 2 रोटियां और पहनने के लिए कपड़ा लत्ता और 5-4 हजार रुपए महीने के दे देते थे। ये हमारे देश के अंदर जो करतूत हो रही है बहुत ही घिनौनी और शर्मनाक बातें हैं। 1 अक्टूबर को दिल्ली के आनंद विहार थाना पुलिस ने एक सपा सेंटर में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश करके एक महिला से 2 लोगों को गिरफ्तार किए। दिल्ली की घटना है 1 अक्टूबर की। 28 सितंबर को हरिद्वार, जो हर की पौड़ी हरिद्वार के अंदर है, वहां गंगा बहती है, बहुत ही पवित्र है। वहां की घटना स्थित एक होटल में छापा मारकर पुलिस को वहां कुछ आपत्तिजनक सामग्री के अलावा होटल के मैनेजर के मोबाइल से कई युवतियों के आपत्तिजनक चित्र भी बरामद किए। मतलब वो पोस्टर रखता था आपकी गैलरी के अंदर। ये हरिद्वार की बात है। उसको पुलिस ने बता रही कि गिरफ्तार कर लिया। अब ये मुहिम चली हुई है, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर बहुत ही कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। 21 सितंबर को चक्राता रोड, देहरादून की बात है, चक्राता रोड है देहरादून की स्थित एक सपा सेंटर की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश करके पुलिस ने वहां के एक युवक और युवती के अलावा सपा सेंटर की मैनेजर को गिरफ्तार किया, जबकि सपा सेंटर का मालिक मौके से फरार हो गया। 14 सितंबर को कुशीनगर उत्तर प्रदेश की घटना है। होटल तथा निजी घरों में अनैतिक देह व्यापार के आरोप में 10 पुरुषों और 15 महिलाओं से 25 लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया। ये यूपी की घटना है। 2 सितंबर को हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने एक होटल में छापा मारकर देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है। मैनेजर व दलाल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एक युवक व खुद दलाल एक महिला के साथ अनैतिक कृत्य करते हुए वहां पर मिला। इस धंधे में संलिप्त लोगों और इस काम में उनकी सहायता करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और कठोरतम दंड देने की आवश्यकता। वहीं इस कीचड़ से युवतियों को निकालकर उनके इस धंधे में आने के पीछे उनकी मजबूरियों का पता लगाकर उन्हें दूर करने और उनके पुनर्वास करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की हमें ज़रूरत है। मेरा सभी लोगों से, जितने भी साथी हमारे टीम के हैं और जितने भी साथी हमारी वीडियो को यूट्यूब के अंदर और फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी इस वीडियो को देखे, जो इस तरह के धंधे समाज के अंदर बढ़ रहे हैं, सपा सेंटरों के माध्यम से, होटलों के माध्यम से रात को लड़कियों की सप्लाई की जाती है। मैंने आपको एविडेंस के माध्यम से जहां जहां पर FIR दर्ज हुई हैं उनके माध्यम से आपको बताया है। इस तरह के अपराध से लड़कियां चली जाती हैं अपने लालच के अंदर, नौकरी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लड़कियां चली जाती हैं, लेकिन उनके पुनर्जीवन के लिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि इस तरह की घटनाओं से उनको उभारें और उनको जो उनका नया जीवन है उसके लिए उनको प्रेरित करें। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल कपिल देव 2640 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की जो घटनाएं समाज के अंदर घट रही हैं इनके ऊपर अंकुश लगवाने में भी आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। और सरकार से एक बार फिर मैं अनुरोध करता हूं कि जो इस तरह के जघन्य अपराध सपा सेंटरों के माध्यम से, होटलों के माध्यम से जो मंथली दे करके शहरों के अंदर, कस्बे के अंदर, चाहे वो छोटा कस्बा हो चाहे बड़ा कस्बा हो, सिटी के अंदर ज़्यादा है और छोटे कस्बों के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से समाज के अंदर जो बदचलन सिस्टम चला हुआ है इसके ऊपर कंट्रोल करने की बहुत ही ज़रूरत है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।